नमस्कार, मैं अनिल श्री अरविंद सोसाइटी की ओर से आप सभी का इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIAI द्वारा विकसित एक शून्य निवेश नवाचार के बारे में आपको बात करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको अभिनव शिक्षण तकनीक के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के शिक्षकों द्वारा विकसित एक शून्य निवेश नवाचार के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, जिसका नाम है गृहकार प्रवेश में व्यवहारिक शिक्षा। इस वीडियो में मैं आपको NCERT के हिंदी विषय के पाठ क्रमांक 2.5 एवं कक्षा 2 के पाठ का नाम दोस्तों की मदद के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आखिर इस नवाचार को इस पाठ के साथ सम्मिलित करके हम किस प्रकार से कक्षा में क्रियान्वयन कर सकते हैं। इस पूरी प्रक्रिया की जो अवधि है वह 20 मिनट निर्धारित की गई है, जो कि 30 विद्यार्थियों में एक शिक्षक के अनुपात के अनुसार निर्धारित है। यदि आपकी कक्षा में 30 से कम या ज़्यादा विद्यार्थी हैं तो आप उनके अनुसार भी समय को निर्धारित कर सकते हैं। तो इस नवाचार की शुरुआत करने से पहले चलिए हम जान लेते हैं कि आखिर इस नवाचार की नवीनता एवं उपयोगिता क्या है। इस नवाचार की जो नवीनता है वह यह है कि कॉन्सेप्ट से संबंधित निर्देशों के आधार पर आसपास के परिवेश का अनुभव करके गृहकार करवाया जाता है और पढ़ाए गए कॉन्सेप्ट को वर्तमान परिवेश से जोड़ते हुए विद्यार्थियों की बेहतर समझ को विकसित करने में भी यह सहायक होता है एवं इस कॉन्सेप्ट को दीर्घ काल तक याद रखने में भी आसानी होती है। तो यह था इस नवाचार की नवीनता। अब हम बात करेंगे इसकी क्रियान्वयन की कि आखिर किस प्रकार से हम इसको कक्षा में क्रियान्वयन कर सकते हैं। तो उससे पहले इसके कॉन्सेप्ट को भी जान लेते हैं कि इस पाठ का जो कॉन्सेप्ट है वह है क्रिया एवं विशेषण, यानी क्रिया और विशेषण को ध्यान में रखते हुए इस पाठ से चुनिंदा शब्दों का इस्तेमाल करके हम इस पूरी प्रक्रिया को पूरा करेंगे एवं यह जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर गृहकार को किस प्रकार से हम परिवर्तित कर सकते हैं या बच्चों में उत्सुकता किस प्रकार से ला सकते हैं। अक्सर देखा गया है कि कुछ ही विद्यार्थी होते हैं जो व्यवस्थित तरीके से गृहकार को करके आते हैं। कुछ विद्यार्थी गृहकार ना करके कक्षा में बैठकर ही आने के बाद गृहकार करना शुरू करते हैं और कुछ विद्यार्थी तो सिर्फ और सिर्फ बहाना ढूंढते हैं कि आज बहाना क्या बनाया जाए। तो इस प्रकार से गृहकार को बड़े ही निरस्ता से लिया जाता है बच्चों के प्रति। तो क्यों ना इस गृहकार को बड़ा ही उत्सुक तरीके से किया जाए, मनोरंजक तरीके से किया जाए एवं विद्यार्थियों को भी बड़ा ही अच्छा महसूस हो गृहकार को करने में और उनको गृहकार लगे ही ना, बल्कि लगे कि उनको एक बहुत ही बेहतरीन काम दिया गया है। तो चलिए आगे इस प्रक्रिया को जान लेते हैं कि किस प्रकार से हम गृहकार दे सकते हैं। इससे पहले इसके लिए शिक्षक को कुछ पूर्व प्रबंधन करने की आवश्यकता है, जैसे कि शिक्षक को एक तालिका बनाकर तैयार करनी होती है और उस तालिका में कुछ कॉलम भी बना दिए जाते हैं, जिसको उस तालिका में एक कॉलम में विभिन्न प्रकार की वस्तुएं, अगले कॉलम में मुलायम हो गई या नहीं और उसके बाद कॉलम में मुलायम नहीं हुई, यानी 3 कॉलम इस तालिका में बनेंगे। पहला विभिन्न वस्तुएं, दूसरा मुलायम हो गई वस्तुएं और तीसरा मुलायम नहीं हुई वस्तुएं। इस प्रकार की तालिका बना के एक पूरा डिज़ाइनर नोट या तो विद्यार्थियों को सभी को बांट दिया जाता है या फिर उनकी कॉपी में बना दिया जाता है, ताकि वह घर जाकर इस गृहकार को पूरा कर सके। विद्यार्थियों को यह पहले से सुनिश्चित कर दिया जाता है कि इस गृहकार को पूरा करने के लिए आपको अपने आसपास की विभिन्न वस्तुओं को इकट्ठा करना होगा घर जाके अपने अभिभावक की मदद से, एवं सभी वस्तुओं को आपको पानी में डाल कर देखना होगा कि कौन सी वस्तुएं मुलायम हुई डूबने के बाद और कौन सी वस्तु नहीं हुई। तो इस प्रकार से अपने एक्सपेरिमेंट के आधार पर, प्रयोग के आधार पर आपको यह तालिका भर के लानी अपने अभिभावक की मदद के अनुसार। तो इसी प्रकार से पूरा वर्क उनको दिया जाता है। तो मान लीजिए कुछ वस्तुएं हैं जैसे कागज, लकड़ी, गिलास, रोटी, बिस्किट, प्लेट, पत्ता, मोम, रुई, पापड़। तो इतनी सारी चीज़ें घर के आसपास बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं विद्यार्थियों को और वह सभी वस्तुओं को पानी में डाल देते हैं कुछ समय के लिए और उसके बाद उनको नोटिस करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि आखिर उसमें से कौन कौन सी वस्तुएं हैं जो मुलायम हुई। उन वस्तुओं का नाम वो मुलायम हुई वस्तुओं के नीचे लिख लेते हैं एवं जो वस्तुएं एज इट इज़ रहती हैं या जो वस्तुएं बिल्कुल समान रूप से रहती हैं उन वस्तुओं को अगले कॉलम में लिख दिया जाता है। तो इस प्रकार से इस गृहकार को पूरा किया जाता है और बड़े ही मनोरंजक तरीके से विद्यार्थियों द्वारा इस प्रक्रिया को पूरा किया जाता है और इसमें काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन भी आता है गृहकार को करने में। तो मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो इस नवाचार को आप अपनी कक्षा में जरूर क्रियान्वयन करेंगे अलग अलग पाठ के माध्यम से, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एवं इस ZIIAI यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें। यदि यह वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो इसको लाइक ज़रूर करें, ताकि आपसे जुड़े शिक्षक साथी भी इस वीडियो को देखें एवं अपनी अपनी कक्षाओं में नवाचार को क्रियान्वयन जरूर कर सकें। तो इसी के साथ मैं आपको यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।